महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के नए केस में जबरदस्त कमी देखी गई है। जी हां, ये बड़ी खबर है। जबरदस्त कमी नजर आ रही है महाराष्ट्र में। कोरोना के जो नए केस हैं उनमें कमी दरअसल किस तरह से समझिए, 37,236 नए मामले यहां पर मिले हैं। 24 घंटों में 1782 नए केस सिर्फ मुंबई में मिले हैं। जो पिछले कई दिनों की अगर बात करें तो खासतौर से रिसेंट ही पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े बहुत ज्यादा थे। महाराष्ट्र में 24 घंटों में लगभग 550 लोगों की मौत हुई है। 549 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते गई है। लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है अगर वो देखा जाए पिछले कुछ दिनों के मुकाबले तो वो कम जरूर हुआ है, परसेंटेज कम जरूर हुआ है। कोरोना के जो नए केस हैं उनमें बेहद ये कहा जाए कि कमी नजर आ रही है। 37,236 केस मिले, रिकवरी रेट बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिविटी रेट कंपैरेटिवली कम हो रहा है। ज्योत्सना मेरी सहयोगी मुंबई से मेरे साथ में है। ज्योत्सना, जो आंकड़े आ रखे हैं पिछले दिनों के मुकाबले आज के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये कहा जाए कि पॉजिटिविटी रेट कम होता हुआ नजर आता है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत दिनों के बाद 40,000 से भी कम आंकड़ा हो चुका है। 37,000 तक पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर मुंबई की बात करें तो 1,794 यानी 2,000 से भी कम आंकड़ा हो चुका है। मुंबई मॉडल जो देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीफ की है मुंबई मॉडल की। और हम इन सबके बारे में बातचीत करें कि आखिरकार मुंबई में, महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना को नियंत्रण पाया गया। हमारे साथ डॉक्टर राजेश डेरे हैं जो मुंबई के BKC के डीन है। सर, बहुत पहले तो कांग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया काम चल रहा है आपका। तो किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह से कोरोना पर काबू पा लिया जा रहा है? सही बात आपको बताना चाहता हूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर सर है, इनके गाइडेंस और लीडरशिप में आप देख सकते हो कि पिछले 15 दिनों में कम से कम 30% पेशेंट हमारे कम हो चुके हैं। पॉजिटिव रेट भी कम हो चुका है। जो पॉलिसी महानगर पालिका ने बनाई है कमिश्नर सर के अंडर और CM सर के गाइडेंस के, ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं मुंबई को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी वेव में मुंबई में अच्छा कंट्रोल किया था। आज भी हम और 15 दिन में, मेरा एक पर्सनल अंदाज़ है कि जैसे हम अक्टूबर के पहले थे वो 15 दिन में हमारा हो जाएगा। ये पूरा MCGM का टीम एफर्ट है एंड वी आर थैंकफुल फॉर आवर म्यूनसिपल कमिश्नर। सर, लेकिन डेथ रेट जो है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। 74 लोगों की मौत मुंबई में हुई है, उसे अभी कैसे काबू में पा लिया जाएगा? क्योंकि संक्रमण जैसे कम होगा डेथ रेट भी कम होगा, लेकिन अभी तक उस पर नियंत्रण नहीं पाया गया। नहीं, डेथ रेट अगर आप पहले वेव से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। यस, लास्ट एक महीने में थोड़े डेथ्स बढ़े हैं, बट हमारी जो MCGM की एपेक्स टीम है उस पर पॉलिसी बना के गाइडलाइंस आ चुके हैं, उस पर हम सब लोग अमल कर रहे हो। आप देखोगे नेक्स्ट 8 to 10 डेज में डेथ रेट हो, केस फैटेलिटी रेट हो, ये सारा कम होने वाला है। सर, वैक्सीनेशन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आप खुद महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के डीन हैं। वैक्सीनेशन किस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन की किल्लत भी बहुत है। अगर वैक्सीनेशन बढ़ता है तो अपने आप संक्रमण कम हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन पर कैसे काम करे महाराष्ट्र सरकार, खासतौर पर मुंबई BKC? क्यों नहीं, वैक्सीन पिछले 15 दिनों में डोज ही शायद ऊपर से कम आ रहे। जैसे ही ये डोज एडिक्वेट आ जाएंगे, आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे कमिश्नर सर हैं, उनका एक टारगेट है मुंबई के लिए कि 1 लाख वैक्सीनेशन पर डे। वो अगर हमें उतने डोज पर्याप्त हो जाते हैं तो आप देखिए कि विदिन 1 मंथ और 2 मंथ मुंबई के पूरे वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश डेरे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि वैक्सीनेशन पर अगर जोर दिया जाता है तो संक्रमण अपने आप कम हो जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बहुत कम हो गया है, साथ ही साथ मुंबई की बात करें तो 2,000 से भी कम आंकड़ा हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र सरकार प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। हम आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे जो है इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। पूरे महाराष्ट्र प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं उनको काम करना पड़ता है, उनको जो है वो पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। वैक्सीनेशन कितनी है, कितने बेड अवेलेबल है, कितने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, ये सारा मीटिंग जो है वो सुबह सुबह किया जाता है ताकि पूरे दिन भर का जितना भी अगर मॉनिटर तो किया जा रहा है, बढ़ती भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन खासतौर से मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा ये कहा जाए, पिछली बार भी जो पहली वेव थी उसमें भी मुंबई में एक तरह से कोरोना ब्लास्ट हुआ था। अभी भी जो तस्वीरें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में ही कोरोना की केसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे। अब ऐसे में संख्या भी बहुत ज्यादा है लोगों की वहां पर। अब ऐसे में किस तरह से संचालित किया जा रहा है, चुनौतियां क्या है, क्योंकि अभी भी संकट कोरोना का बरकरार है।
जी बिल्कुल, हम इससे डॉक्टर डेरे से फिर एक बार बात करेंगे कि चुनौतियां क्या है, क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है लेकिन चुनौतियां अभी बनी है। सर, अभी चुनौतियां क्या क्या बनी हुई हैं? ये चुनौतियाँ तो अभी बीएमसी के लिए एक ही थर्ड वेव की प्रिपरेशन चल रही है आपको ज़ोरों शोरों से। हाँ। हमारे जो जम्बोज अभी 3-4 बना रहे हैं, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनके इंचार्ज है, वो भी दिन रात मेहनत करके थर्ड वेव की तैयारी हो रही है। ऑक्सीजन की जो भी किल्लत है वो भी एक कमेटी बन चुकी है एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट के अंडर, वो भी ज़ोरों शोरों से सारा टीम वर्क बीएमसी थर्ड वेव के लिए अगले 2 महीने में जो भी एंटीसिपेशन है हमारे ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर चहल सर इनके गाइडेंस में सारा अच्छा चल रहा है। आप देखोगे कि थर्ड वेव अगर भी आई, जो भी एंटीसिपेटेड है, महानगर पालिका ये पर्याप्त हो जाएगी और हमारी एमसीजीएम चाइल्ड मतलब बताया जा रहा है, एक्सपर्टीज का कहना है कि तीसरे वेव में बच्चों को ज़्यादा संक्रमण होगा, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या अलग वार्ड्स, अलग सुविधाएं बनाई जा रही हैं? क्यों नहीं। हमारे जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर हेल्थ है, इन्होंने सूचनाएं दी है कि हर कोविड सेंटर में एक चाइल्ड वार्ड होना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम प्रपोजल बना रहे हैं और आप देखेंगे कि ये मंथ एंड तक या अगले मंथ तक हर जम्बो सेंटर्स में एक कोविड वार्ड अलग से होगा बच्चों के लिए। और इसके ऊपर जो नेस्को में है एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी सर है, वो एक प्लान कर रहे हैं अलग से 400 या 450 बेड का डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटल। दिस इज इन एडिशन टू ऑल दिस। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए तीसरे संकट के लिए भी अब मुंबई बीएमसी की तरफ से खास तैयारी की जा रही है कि तीसरे संकट में जो बताया जाए तीसरी वेव में कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, ऐसे में अब मुंबई के जितने भी कोविड सेंटर्स होंगे, जम्बो जो इलाज के लिए होंगे, अस्पताल होंगे, उनमें बच्चों के लिए वार्ड रखना, उनके लिए बेड आरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यानी कि ये अभी की तो तैयारी है, लेकिन आने वाले वक्त में भी कई चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए महाराष्ट्र में अभी से तैयारी की जा रही है। बीएमसी अभी से तैयारी कर रही है, महाराष्ट्र सरकार अभी से तैयारी कर रही है, खासतौर से क्योंकि जो तीसरी लहर है कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरा होगा, तो बाकायदा पहले से उसकी तैयारी भी की जा रही है। ये वाकई में काबिले तारीफ होगा, लेकिन अभी भी मौजूदा जो समय है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जो सफलाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेंगे।